नमस्कार साथियों, मैं जितेंद्र बागड़ी एक बार पुनः आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आज के सेशन में हम लोग भूगोल की ऑनलाइन टेस्ट सीरीज के ऊपर चर्चा कर रहे हैं, जिसमें हम महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला अब से पहले भी आप लोगों के लिए लेके आए हैं। उसी श्रृंखला में हम लोग पुनः जुड़े हैं, तो सभी का अभिनंदन है, स्वागत है। क्वेश्चन संख्या 1 से हम आज स्टार्ट करने वाले हैं। हमारा आज का पहला जो क्वेश्चन है वो है, ओडिशा में डैश डैश निकल खनन के लिए प्रसिद्ध है। ओडिशा में जो निकल है उसके लिए कौन सा खनिज क्षेत्र प्रसिद्ध है? बेलाडीला, रत्नागिरी, कटक और भुवनेश्वर। इनमें से कौन सा खनिज संसाधन है जो ओडिशा के निकल उत्पादन के लिए जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ओडिशा में कौन सा होगा, बताओ भाई? सी, कटक। उड़ीसा की राजधानी क्या है? भुवनेश्वर, और इसमें एक महत्वपूर्ण राज्य वो शहर है कौन सा? कटक। बेलाडीला छत्तीसगढ़ में, रत्नागिरी महाराष्ट्र में, भुवनेश्वर कहाँ है? उड़ीसा में। तो ये कटक जो है ये उड़ीसा में निकल उत्पादन के लिए क्या है? प्रसिद्ध है। क्वेश्चन संख्या 2 है, निम्नलिखित देशों में से किस देश में नोवा मंडी एवं नोवा लोहा अयस्क उत्पादन क्षेत्र स्थित है? यूके में, चीन में, भारत में और फ्रांस में। तो ये नोवा मुंडी और गोवा जो क्षेत्र हैं ये भारत में स्थित हैं। कहाँ पर हैं भैया? ये भारत में है। और भारत के कहाँ पर हैं? ये भारत के कौन से राज्य में है? ये भारत के झारखंड राज्य में क्या है? स्थित है। और ये भारत में लोहा उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण क्या है? स्थल है। क्वेश्चन संख्या 3 है, खेतड़ी, कोलार, सिंदरी, झरिया कर्मानुसार किस खान से संबंधित हैं? ये प्रश्न पत्र जो है एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर जो का पेपर हुआ था 2013 में, तो वहाँ पर ये प्रश्न पत्र आया था। ठीक है। खेतड़ी राजस्थान में है, तो ये तांबा उत्पादन के लिए है। सबसे पहले तो मैं देखेंगे तो सोना तो होगा नहीं, तो इन तीन में से कोई एक होगा। कोलार कर्नाटक में है, तो ये सोना उत्पादन के लिए है, तो इसका मतलब ये भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। सिंदरी उर्वरक उत्पादन के लिए जाना जाता है, तो ये सिंदरी कहाँ है? उर्वरक उत्पादन के लिए। और झरिया कहाँ पर है? कोयला उत्पादन के लिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। खेतड़ी तांबा, कोलार सोना, सिंदरी उर्वरक और झरिया जो है वो किसके लिए है? कोयला उत्पादन के लिए जाना जाता है। तो ए इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन संख्या 4 है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है? झरिया, कोयला अभी जस्ट हमने पीछे पढ़ा। बेलाडीला छत्तीसगढ़ में है, लोहा अयस्क के लिए। कोरापुट है मैग्नीज के लिए। बॉम्बे हाई है पेट्रोलियम के लिए। तो इसमें बॉम्बे हाई पेट्रोलियम के लिए ये भी सही है। बेलाडीला ये भी सही है, ठीक है। और झरिया ये भी सही है। कोरापुट जो है ये मैग्नीज के लिए नहीं जाना जाता है, क्योंकि कोरापुट मैग्नीज के लिए न होकर के ये किसके लिए है? ये बॉक्साइड के लिए जाना जाता है। कोरापुट जो है ये किसके लिए जाना जाता है? ये बॉक्साइड उत्पादन के लिए जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन संख्या 5, भारत का अधिकांश लौह धातु, अलोह धातु खनिज निम्नलिखित शैल समूह में किससे संबंधित है? गोंडवाना समूह से, धारवाड़ समूह से, विंध्यन समूह से और टर्सरी समूह से। तो भारत का अधिकांश लौह धातु अलोह खनिज जो है ये कौन से खनिज से जुड़ा हुआ है? तो इसका राइट आंसर होगा बी। भारत में जो अधिकांश लोहा है वो किस युग का है? तो ये भारत में धारवाड़ युग का ये महत्वपूर्ण जाना जाता है। धारवाड़ की अगर बात करें तो ये प्राथमिक चट्टानों के रूप में, यानी अपरदन और निक्षेपण जो है ये जीवाश्म रहित हैं। और इनके विकास में अगर बात करें तो कर्नाटक राज्य का जो महत्वपूर्ण क्षेत्र है धारवाड़, बेल्लारी, शिमोगा आदि जो स्थान हैं वहाँ पर कर्नाटक में मूल रूप से ये महत्वपूर्ण जमा है। क्वेश्चन संख्या 6 है, आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिला निम्नलिखित में से किस खनिज अयस्क भंडार के लिए प्रसिद्ध है? बॉक्साइट के लिए, एंथ्रेसाइट के लिए, मैग्नीसाइट के लिए और मस्कोवाइट के लिए। आंध्र प्रदेश की गुंटूर जिला निम्नलिखित में से किस खनिज अयस्क भंडार के लिए प्रसिद्ध है? बॉक्साइट, एंथ्रेसाइट, मैग्नेटाइट और मस्कोवाइट। तो आंध्र प्रदेश का ये वाला जो क्षेत्र है ये मैग्नेटाइट के लिए जाना जाता है, और ये लोहे का एक प्रकार है। लोहे का जो प्रथम प्रकार है, यानी कि सबसे उच्च क्वालिटी का जो लोहा होता है वो मैग्नेटाइट होता है। और ये आंध्र प्रदेश का जो गुंटूर है वहाँ पर ये मूल रूप से पाया जाता है। इसके अलावा ये सिंहभूम, कर्नाटक का कंद्रेमुखी क्षेत्र, तमिलनाडु का सेलम, आंध्र प्रदेश, इन राज्यों में महत्वपूर्ण पाया जाता है। क्वेश्चन संख्या 7 है,
निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे पहला धातु इस्पात संयंत्र है? इंडियन आयरन स्टील एंड कंपनी, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील कंपनी और जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड। तो भारत का सबसे प्राचीन जो है वो है टाटा। टाटा की अगर बात करें तो इसकी स्थापना 1907 में जमशेदजी टाटा के द्वारा इसका झारखंड में ये क्या हुआ था, यहाँ से क्या हुआ है, प्रारंभ हुआ है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्वेश्चन संख्या 8 है, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें कोयली पेट्रोलियम संशोधनशाला है? तो कोयली कहाँ पर है? असम में, केरल में, गुजरात में और कर्नाटक में। तो ये कहाँ पर है? गुजरात में है। कोयली कहाँ पर भाई, ध्यान रखिएगा, कोयली कहाँ पर होगी? कोयली गुजरात में है। वैसे देश का पहला शोधनशाला 1889 में डिगबोई में लगा था। और ये डिगबोई कहाँ पर है मेरे भाई? ये आपके कहाँ पर है? असम में है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का लिग्नाइट उत्पादन करने वाला सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है? कर्णपुर, नेवेली, माकूम और सिंगरौली। इनमें से लिग्नाइट के बारे में पूछा है कि लिग्नाइट उत्पादन में कौन सा क्षेत्र महत्वपूर्ण है? तो ये जो नेवेली है जो कहाँ पड़ता है, ये आपके पड़ेगा तमिलनाडु में। और ये भारत का सबसे बड़ा लिग्नाइट उत्पादन का क्या है? क्षेत्र। राजस्थान के कपूरडी जालीपा जो क्षेत्र है, बीकानेर यानी कि पश्चिमी राजस्थान में, यहाँ पर भी लिग्नाइट किस्म का कोयला पाया जाता है। क्वेश्चन संख्या 10 है, संसाधन होते नहीं बनते हैं, निम्न में से ये स्टेटमेंट किसका है? और ये जो अभी लास्ट जो 2022 वाला स्कूल लेक्चरर का जो पेपर हुआ है, इसमें भी ये प्रश्न यही आया था और ये बार बार ये प्रश्न पत्र आता रहता है। आरपीएससी में ये प्रश्न पत्र में प्रश्न देखने को मिला था। E.W. जिमरमैन जो है, संसाधन होते नहीं बनते हैं। मैंने ये थ्योरी वाली क्लास में आपको बहुत अच्छे से पढ़ा रखा है। सारी क्लास हमारी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट थ्योरी वाली भी चल रही हैं, MCQ वाली भी चल रही हैं और महत्वपूर्ण न्यूज़ भी आप लोगों के साथ में मैं साझा करता रहता हूँ। क्वेश्चन संख्या 11 है, किस राज्य में बाकोरा इस्पात संयंत्र स्थित है? झारखंड में, छत्तीसगढ़ में, गुजरात में और पश्चिमी बंगाल में। तो बाकोरा एक ऐसा इस्पात संयंत्र था जो भारत में कौन सी पंचवर्षीय योजना में लगा था? तो ये भारत में तीसरी पंचवर्षीय योजना में लगा और ये कहाँ पर लगा? झारखंड में लगा। ठीक है, ये कहाँ पर लगा? झारखंड में। किस वर्ष में भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापित किया गया था? भिलाई दूसरी पंचवर्षीय योजना में लगाया गया था। 1955, 1965, 1975 और 1985। तो इसका सही आंसर होगा ए। ये 1955 में लगाया गया था और एक्चुअल में ये 1956-57 में चल कर के ये प्रारंभ हुआ वैसे देखा जाए तो। और यहाँ से उत्पादन की अगर बात करें तो ये 1959 से इस यहाँ से क्या होता है? उत्पादन का कार्य शुरू होता है। अब इसमें ऑप्शन ए ही ऐसा है जहाँ से ये शुरुआत कर सकते हैं, अदरवाइज 3 ऑप्शन इसमें क्या हो रहे हैं? बैठ नहीं रहे हैं। भिलाई कहाँ पड़ता है? छत्तीसगढ़ में पड़ता है। ठीक है, और ये किस देश के सहयोग से लगाया गया था? ये रूस के सहयोग से लगाया गया था। क्वेश्चन संख्या 13 है, निम्न में से कौन से उत्पादकों के लिए भारत विश्व में प्रथम स्थान है? कच्चा लोहा, कच्चा इस्पात, तैयार इस्पात और स्पंज आयरन। तो भारत इसमें स्पंज आयरन जो है उसमें अपना आप में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। ये प्रश्न आया था TGT 2017 झारखंड में। ठीक है, तो यहाँ पर प्रश्न पूछा था जिसमें भारत विश्व में किस स्थान पर है? स्पंज आयरन में भारत पहला स्थान रखता है। क्वेश्चन संख्या 14 है, किस देश ने बाकोर और भिलाई इस्पात संयंत्र को स्थापित करने में सहयोग दिया था? जर्मनी, जापान, सोवियत संघ और फ्रांस। जैसा कि मैंने आपको पीछे बताया था भी कि ये किसके द्वारा? तो सोवियत संघ के द्वारा। सोवियत संघ जो था USSR, जिसे वर्तमान में हम रूस या रसिया के नाम से जानते हैं, इसके द्वारा ये 2 संयंत्र हैं जो भारत में क्या किए गए थे? लगाए गए थे। अगला है क्वेश्चन संख्या 15, रानीगंज कोयला क्षेत्र किस राज्य में है? पश्चिमी बंगाल में, ओडिशा में, झारखंड में और बिहार में। रानीगंज जो है ये कोयला क्षेत्र कहाँ पर है?
ये पश्चिमी बंगाल में है। और रानीगंज जरिया भारत का दूसरा सबसे बड़ा कोयला उत्पादक क्षेत्र है, जरिया के बाद में। क्वेश्चन संख्या 16 है, निम्नलिखित में से कौन मैग्नीज के उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण है? हजारीबाग, बालाघाट, सोनभद्र और कोटा। निम्नलिखित में से कौन मैग्नीज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा मैग्नीज उत्पादन के लिए बी, बालाघाट। और ये बालाघाट कहाँ पड़ता है? ये एमपी में पड़ता है, ठीक है। और लगभग भारत का 78% जो है वो यहीं पर क्या होता है? उत्पादित होता है। क्वेश्चन संख्या 17 है, भारत में लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर, बिहार और ओडिशा। तो भारत में लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर, बिहार और ओडिशा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ओडिशा। ओडिशा में जो भारत के टॉप 5 राज्य हैं उसमें ओडिशा नंबर 1 पे है, छत्तीसगढ़ नंबर 2 पे है, छत्तीसगढ़ के बाद में कर्नाटक आता है, कर्नाटक के बाद में आपके आता है झारखंड, और झारखंड के बाद में आता है आपके एमपी। तो ये भारत के महत्वपूर्ण क्या है? लोहा उत्पादक राज्य हैं। क्वेश्चन संख्या 18, परमाणु ऊर्जा हेतु भारी जल संयंत्र किस स्थान पर नहीं है? थाल में, महानगुरु में, कल्पक्कम में और नांगल में। भारत में भारी जल हेतु कौन से स्थान पर संयंत्र नहीं लगा हुआ है? तो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं कल्पक्कम। कल्पक्कम कैसा है तो मैं आपको बता दूं, कल्पक्कम भारत में परमाणु पर आधारित है। थाल भी है, महागुरु भी है और नांगल भी है, ये सारे के सारे हैं, परंतु ये वाला जो है कल्पक्कम ये नहीं है। क्वेश्चन संख्या 19 है, निम्नलिखित कोयला क्षेत्रों में से कौन दामोदर घाटी में अवस्थित है? नीचे दिए कूट का सही उत्तर का चयन करेंगे। झरिया, रानीगंज, सिंगरौली और सोहागपुर, इनमें से कौन दामोदर नदी का जो प्रवाह क्षेत्र है उसमें स्थित नहीं है? तो यहाँ पे क्या पूछा है? सही उत्तर का आपने चयन करना है, कौन कौन से यहाँ पर हैं। तो यहाँ पे 1 और 2 यानी कि झरिया झारखंड है और रानीगंज है। सिंगरौली एमपी की तरफ पड़ता है और सोहागपुर इसी के पास में पड़ता है, इस तरफ ही। तो यानी कि ये 2 सही हो जाएंगे, 1 और 2। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्वेश्चन संख्या 20 है, निम्नांकित शैल तंत्रों में कौन भारत के कोयला निचयों का मुख्य स्रोत है? यानी कि भारत में कोयला कौन से युग का है? धारवाड़, गोंडवाना, कुडप्पा और विंध्यन। तो यहाँ पे बात करेंगे भारत में जो कोयला है वो कौन से समूह का है? तो भारत में कोयला जो है वो गोंडवाना लैंड का है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। भारत में लगभग 98% कोयला इसी समूह का पाया जाता है, जो मूलतः दक्षिण भारत में क्या है? जमा हुआ है। 21 है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? भावनगर, कोलकाता, कोयना और कल्पक्कम। भावनगर गुजरात में ज्वारीय जल विद्युत के लिए है, कोलकाता भूतापीय ऊर्जा के लिए है, कोयना महाराष्ट्र जल विद्युत परियोजना के लिए है, कल्पक्कम परमाणु शक्ति का केंद्र नहीं है। अब इसमें से आपको क्या छांटना है? जो सुमेलित नहीं है हमें उसको क्या करना है? छांटना है। तो कोयला में कोलकाता में भूतापीय ऊर्जा नहीं होती है, या तो ज्वारीय ऊर्जा की संभावना बनती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन संख्या 22, सूची 1 को सूची 2 के साथ में सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करेंगे। एक तरफ संयंत्र स्थापित हैं, दूसरी तरफ ऊर्जा के प्रकार हैं। कालागढ़, गवाल पहाड़ी, तारापुर और पथरी, आणविक, तापीय, जलीय और सौर। यहाँ पे हम इसका मिलान करेंगे कि कौन सा कहाँ पर है। तो कालागढ़ जो है वो जल विद्युत के लिए है, 3 पे आना है। गवाल पहाड़ी की यहाँ पे बात करें झारखंड में है, ये सौर ऊर्जा के लिए है। गवाल पहाड़ी झारखंड में है, सौर ऊर्जा के लिए है। इसके बाद में तारापुर महाराष्ट्र, आपको पता है आणविक ऊर्जा भारत में सबसे पहले यहीं लगी थी। और पथरी जो जगह है ये तापीय ऊर्जा के लिए जानी जाती है। तो सबसे पहले हमें 3 ढूंढना है, यहाँ पर 3 है, इसका मतलब यहाँ 2 तो होंगे नहीं। इसके बाद में 4 ढूंढना है, यहाँ पर 4 है, और फिर 1 ढूंढना है और फिर हमें 2 ढूंढना है। तो इसका मतलब डी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। 22 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्वेश्चन संख्या 23 है, गोंडवाना तंत्र शैल मुख्यतः किस नदी घाटी में पाए जाते हैं? रामगंगा में, दामोदर में, घाघरा में, ब्रह्मपुत्र में और झेलम में। गोंडवाना जो है दक्षिण भारत में है,
तो रामगंगा उत्तर में है, घाघरा उत्तर में है, ब्रह्मपुत्र, झेलम, इनमें से ये भी उत्तर में है। अब बचा कौन सा? दामोदर, और फिर बचा ब्रह्मपुत्र। अब हमें इनमें से छांटना है कि इनमें से राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा? दामोदर। ओके, राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? दामोदर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन संख्या 24। विपणन की सुविधा के लिए स्थापित की गई अंतःस्थलीय तेल शोधनशाला कौन सी है? मथुरा, हल्दिया, कोची और कोयली। क्या प्रश्न पूछ रहा है आपसे? विपणन के लिए कौन सा जो है स्थान यानी कि शोधनशाला जो है वो क्या है? स्थापित की गई है। तो बताओ भाई, कौन सी शोधनशाला है जो इसके लिए स्थापित की गई है? तो मथुरा, यूपी में जो मथुरा है वह इसके लिए महत्वपूर्ण है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ए हो जाएगा। क्वेश्चन संख्या 25 है। कुल जनसंख्या तथा कुल कृषि क्षेत्र में अनुपात को कहा जाता है गणितीय घनत्व, कृषि घनत्व, आर्थिक घनत्व और कायिक घनत्व। ये फर्स्ट ग्रेड में आया हुआ प्रश्न है और एक बार नहीं, ये 2 से 3 बार ये प्रश्न आ चुका है और शायद यूजीसी नेट में तो ये बार बार आता ही रहता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कायिक घनत्व, कुल जनसंख्या बटे कुल कृषि घनत्व। क्वेश्चन संख्या 26 है। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता सघन कृषि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? बड़ा जोत आकार, निम्न श्रम निवेश, उच्च उत्पादक दर, विरल जनसंख्या क्षेत्र। निम्न में से कौन सी विशेषता सघन कृषि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? तो सघन कृषि के लिए बड़ा जोत आकार, निम्न श्रम निवेश, उच्च उत्पादक दर और विरल जनसंख्या। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, उच्च उत्पादक दर। सबसे महत्वपूर्ण इसका फैक्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा जनसंख्या सघन कृषि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? तो निम्न उत्पादक दर इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन संख्या 27 है। निम्नलिखित में से किसने भारतीय कृषि का वर्गीकरण 60 लघु यानी कि 60 लघु, 13 मध्यम और 6 वृहत क्षेत्रों में क्या किया है? इसको विभाजित किया है। जसबीर सिंह ने, ई डंडले स्टॉम्प ने, एस पी चटर्जी ने और पी सेन गुप्ता के द्वारा। तो इसका राइट आंसर होगा डी, पी सेन गुप्ता ने 60, 13 और 6। 6 तो क्या है? वृहत, 13 क्या है? मध्यम और 60 क्या है? लघु। इस श्रेणी में किसने बांटा है? पी सेन गुप्ता के द्वारा बांटा गया है। क्वेश्चन संख्या 28 है। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से उनके कोयला उत्पादन क्षेत्र के अवरोही क्रम में उन्हें व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर का चयन करेंगे। छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश और उड़ीसा। इनमें से हमें ये चुनना है कि कौन सा उत्पादन की दृष्टि से अवरोही क्रम में है। तो अवरोही क्रम का मतलब हो जाएगा बढ़ते से छोटे की ओर। ठीक है, ये प्रश्न आया था यूपीएससी में। तो इसमें जब ये प्रश्न आया 2009 में, तब तो ये आंसर इसका सटीक बैठ रहा था, लेकिन आज के दृष्टिकोण से ये इसमें सही नहीं बैठ रहा, क्योंकि आज के दृष्टिकोण में अगर बात करें तो ओडिशा नंबर 4 पे आ जाता है, छत्तीसगढ़ को अपन रख सकते हैं, झारखंड को नंबर 2 पे रखेंगे तो ये बैठेगा नहीं, ये 3 पे आ जाएगा और ये 4 पे आ जाएगा। तो इसका वैसे देखा जाए तो हम ये आंसर मान लें उस के अकॉर्डिंग, लेकिन आज के अकॉर्डिंग ये प्रश्न सही नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा परमाणु ऊर्जा पावर संयंत्र तमिलनाडु में अवस्थित है? तारापुर में, कोटा, कलपक्कम और नरोरा। तमिलनाडु में स्थित है, तो ये तमिलनाडु में कौन सा है? नरोरा तो उत्तर प्रदेश में है, कलपक्कम कोटा राजस्थान में है, तारापुर महाराष्ट्र में है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कलपक्कम। ये तमिलनाडु में है, यूपी में है, ये राजस्थान में है और ये महाराष्ट्र में है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? सी हो जाएगा। क्वेश्चन संख्या 30 है। सूची 1 को सूची 2 के साथ में मिलान कीजिए और नीचे दिए गए संकेतों से सही उत्तर का क्या करें? चयन करें। एक तरफ राज्य हैं, दूसरी तरफ लोहा अयस्क संचित भंडार हैं। उड़ीसा, झारखंड, मध्य प्रदेश और राजस्थान। यहाँ पे हम बात करने वाले हैं कि कौन से राज्य में कितना संचित भंडार है। ठीक है, तो उड़ीसा में 22% है, झारखंड में
26% है, मध्य प्रदेश में 18% है और राजस्थान में 0.7% है। 4, 3, 2 और 1, तो इसका मतलब राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका ए हो जाएगा। 31 है, सूची 1 को सूची 2 के साथ में सम्मिलित कीजिए और सूचियों को नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करें। खनन क्षेत्र है, खनिज है, मजालखंड, कंद्रेमुख, कोरबा और जादूगढ़ा, कोयला, तांबा, लोहा अयस्क और यूरेनियम। ठीक है, तो इसमें से मिलाना है। मजालखंड जो है वो एमपी में तांबा उत्पादन के लिए है 2। इसके बाद में कंद्रेमुख कर्नाटक में है, लोहा अयस्क के लिए है। कोरबा जो क्षेत्र है ये छत्तीसगढ़ में है, कोयला उत्पादन के लिए है। और जादूगढ़ा जो है झारखंड में है, ये किसके लिए? यूरेनियम के लिए है। सबसे पहले 2, 3 ढूंढना है, 2, 3, 1 और 4, तो इसका मतलब राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका सी हो जाएगा। अगला है 32, निम्न में से कौन विद्युत ग्रह सुपर थर्मल कोटि का है? दाभोल, नाप्ता जाकरी, शक्ति नगर और केगा। इनमें से कौन सा ग्रह है जो किस श्रेणी में आता है? सुपर थर्मल पावर की श्रेणी में आता है। तो शक्ति नगर जो है वो इसमें सुपर थर्मल पावर की श्रेणी में गिना जाता है। अगला है क्वेश्चन संख्या 33, कुड़प्पा चट्टानों को निम्नलिखित में से कौन सा खनिज नहीं मिलता? लोहा अयस्क, मैग्नीज, कोयला और तांबा। कुड़प्पा चट्टानों में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज नहीं मिलता है? तो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं कोयला। कुड़प्पा में कोयला नहीं मिलता है, जबकि लोहा अयस्क मिलता है, खनिज मिलता है और तांबा मिलता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका सी हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन संख्या 34, भारत में पश्मीना ऊन प्राप्त होती है भेड़ से, ऊंट से, खरगोश से और बकरी से। तो अगर पश्मीना ऊन की यहाँ पे बात करेंगे तो यहाँ पे बकरी जो है ध्यान रखिएगा, पश्मीना ऊन जो है बकरी से प्राप्त होती है और मूल रूप से जम्मू एंड कश्मीर में होता है, जहाँ गुजर और बकरवाल जो जातियाँ हैं उनके द्वारा ये ऊन निकाली जाती है। क्वेश्चन संख्या 35 है, हाल ही में एनटीपीसी नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन की 520 मेगावाट तपोवन विष्णुगढ़ जल परियोजना का उद्घाटन कहाँ हुआ है? असम में, हिमाचल प्रदेश में, जम्मू कश्मीर में और उत्तरांचल में। तो हाल ही में कहाँ पर हुआ है ये? ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा डी, ये उत्तरांचल में है। विष्णुगढ़ जल परियोजना कहाँ पर है? उत्तरांचल में है। क्वेश्चन संख्या 36 है, निम्नांकित भारतीय चट्टानों को सही क्रम या कालानुक्रम के द्वारा जमाइएगा। कुड़प्पा, गोंडवाना, धारवाड़ और विंध्यन। 1, 2, 3, 4, 1, 3, 2, 4, 3, 4, 2, 1, 3, 1, 2। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा कि भारतीय चट्टानों को उनके कालक्रम के अनुसार, मैंने आपको पहले बताया था, आधा कवि गोद में, इस ट्रिक को लगा दो काम हो जाएगा। आज से हो जाएगा। आर्कियन इसमें है नहीं, उसके बाद में धारवाड़ है, तो सबसे पहले 3 नंबर आएगा धारवाड़। कैसे? कुड़प्पा, इसके बाद में 1 आएगा, 3 के बाद में यहाँ पे 1 आ जाएगा, फिर इसके बाद में आ जाएगा आधा कवि वी विंध्यन आ जाएगा, 4 आ जाएगा और फिर 2 आ जाएगा। तो ध्यान रखना, आधा कवि गोद में, ये ट्रिक ध्यान रखना। और ये प्रश्न पत्र मैं आपको बताता हूँ ये कहाँ पर ये प्रश्न पूछा गया था। यूपीएससी प्री 2017 में, यूपीएससी प्री 2017 में ये प्रश्न पूछा गया था। क्वेश्चन संख्या 37 है, घाट शिला प्रसिद्ध है तांबे के लिए, बॉक्साइट के लिए, यूरेनियम के लिए और कोयला के लिए। तो घाट शिला जो क्षेत्र है ये भारत में तांबा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। और ये कहाँ पर है? तो मैं आपको बता दूं, ये झारखंड में है। कहाँ पर है? ये झारखंड में है घाटशिला, जो भारत में तांबा उत्पादन के लिए जाना जाता है। क्वेश्चन संख्या 38 है, 600 मेगावाट का जवारी शक्ति केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? केरल के समीप, खंबात की खाड़ी में, मुंबई के समीप और गोदावरी नदी के मुहाने पर। तो यहाँ पे 600 मेगावाट का जो ये संयंत्र है ये खंबात की खाड़ी गुजरात में क्या किया गया है? स्थापित किया गया है। क्वेश्चन संख्या 39 है, भारत में कच्चे ऊन का सबसे बड़ा उत्पादक है जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और राजस्थान। तो भारत में कच्चे ऊन का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है राजस्थान। राजस्थान में जो ऊन होता है ये मुख्यतः मारवाड़ जो क्षेत्र है, पश्चिमी राजस्थान, वहाँ पर सबसे ज़्यादा पाया जाता है,
क्योंकि भारत के राजस्थान में सबसे ज़्यादा क्या पाई जाती है, भेड़ें पाई जाती हैं। क्वेश्चन संख्या 40 है, उदयपुर की जावर खानें प्रसिद्ध हैं लोयस्क के लिए, अब्रक के लिए, जस्ता के लिए और मैग्नीज उत्पादन के लिए। तो उदयपुर की जो जावर खानें हैं मूल रूप से किसके उत्पादन के लिए जानी जाती हैं, तो जस्ता उत्पादन के लिए। जावर माला की पहाड़ियाँ उदयपुर में हैं और ये जस्ता उत्पादन के लिए जानी जाती हैं, जहाँ से चांदी का भी इसमें क्या होता है, उत्पादन होता है। 41 है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, पतरातू, तालीचिर, रामागुडम और सिंगरौली, इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं कि कौन सा सुमेलित नहीं है। यहाँ पे पतरातू झारखंड में है, ये तो सही है। तालचिर जो है ये उड़ीसा में है, ये भी सही है। रामागुडी जो है ये तमिलनाडु में न होकर के कहाँ पर है, तेलंगाना में है। कहाँ पर है, तेलंगाना में। सिंगरौली उत्तर प्रदेश में, ये भी क्या है, राइट है। क्वेश्चन संख्या 42 है, सूची 1 को सूची 2 के साथ में सुमेलित करें और नीचे दिए गए कोट का सही उत्तर का चयन करें। अंकलेश्वर, मुंडाविडिये, बेंगलुरु और कटनी, ये कौन सा क्षेत्र किसके लिए जाना जाता है। तो यहाँ पे बात करने वाले हैं अंकलेश्वर गुजरात में है खनिज तेल के लिए। अगला है मुंडावी, यहाँ पर डीजल के जो रेल के इंजन बनाए जाते हैं 3। बेंगलुरु जो है वो किसके लिए प्रसिद्ध है, बेंगलुरु में अगर बात करें तो वैमानिकी जो है उसके लिए प्रसिद्ध है। कटनी जो है वो किसके लिए प्रसिद्ध है, सीमेंट के लिए प्रसिद्ध है। तो इसके मतलब 4, 3, 2, 1 इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। डी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन संख्या 43 है, सिंगरेनी कोयला खनन स्थित है दामोदर घाटी में, सोन घाटी में, गोदावरी में और महानदी में। तो सिंगरेनी की अगर यहाँ पे बात करेंगे तो ये कहाँ पर स्थित है, ये है आपके गोदावरी घाटी में। एक सिंगरौली पड़ा था जो भी कहाँ आया था, यूपी में, ये सिंगरेनी है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, सिंगरेनी है ना। अगला है क्वेश्चन संख्या 44, सिक्किम में रंगपो प्रसिद्ध है बॉक्साइट के लिए, तांबा के लिए, अभ्रक के लिए और लोहा उत्पादन के लिए। ठीक है, तो सिक्किम का जो रंगपो क्षेत्र है ये तांबा उत्पादन के लिए जाना जाता है। 45 है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सही उत्तर का चयन करें। इस्पात और एक तरफ राज्य हैं भिलाई, बाकोरो, झेलम और विजयनगर, ये आपस में इनको क्या करना है, सुमेलित करना है। तो भिलाई कहाँ पर है, छत्तीसगढ़ में है। बाकोरो कहाँ पर है, झारखंड में है। सेलम जो है आपके तमिलनाडु में है और विजयनगर आपके कहाँ पर है, कर्नाटक में है। तो सबसे पहले 3, 4, 3, 4, 3, 4 ये हो गया है। उसके बाद में सेलम 1 ढूंढना है, फिर 2 ढूंढना है। तो इसका मतलब सी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन संख्या 46, निम्नलिखित में से कौन सा सही है। झारखंड भारत में लोयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। भारत में उड़ीसा में मैग्नीज का सबसे बड़ा भंडार है। भारत में गुजरात बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक है। वर्तमान में भारत में आंध्र प्रदेश अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक क्या है, क्षेत्र है। इसमें से आपसे पूछा है कि इसमें से सही कौन सा है। ठीक है, तो बड़ा प्रश्न है, इसमें से आपको आराम से छांटना है। बी, आंध्र प्रदेश भारत में उड़ीसा मैग्नीज उत्पादन का भारत में सबसे बड़ा भंडार है। ठीक है, एक बात तो इसमें ये भी सही है और एक इसमें ये भी सही है, 2 ऑप्शन राइट है इसमें। अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक है, तो इसमें 1 और 2 यानी कि डी और बी दोनों क्या है, सही है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी और डी। 47 है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है। डल्ली राजरा, खेतड़ी सिंगाना, लोहा दरगाह और जावर, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है। डल्ली राजरा, खेतड़ी सिंगाना, लोहदरगा और जावर। इसमें से आपको छांटना है। तो डल्ली राजरा तो ये किसके लिए, लोहेस्क के लिए, तो ये गलत हो जाएगा। खेतड़ी सिंगाना की बात करें तो ये तांबा के लिए है, तो ये भी नहीं बैठ रहा है। लोहदरंगा जो क्षेत्र है ये बॉक्साइट के लिए, ये सही बैठ रहा है। जावर में अभ्रक होता नहीं है क्योंकि जावर माला की पहाड़ियाँ सीसा जस्ता के लिए है। तो इसका सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा।
48 की हम बात करें, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कोड को क्या करेंगे, मिलान करेंगे। एक तरफ खनिज क्षेत्र है, दूसरी तरफ स्थान है। तांबा उत्पादन राजस्थान के खेतड़ी में है, तो 4 यहाँ पे ढूंढ लो आप सबसे पहले। और लोहा इस्क की बात करें तो कंद्रेमुख कर्नाटक, ये भी सही हो जाएगा, 1 ढूंढ लो। मैग्नीज की बात करें तो महाराष्ट्र का बालाघाट, MP का बालाघाट। और अब्रक की बात करें तो कोडरमा, ओडिशा वाला क्षेत्र जो है ये महत्वपूर्ण है। कोडरमा झारखंड में है, उड़ीसा में नहीं भाई, झारखंड में है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं। क्लास की PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको निरंतर मिल रही है। अगली क्लास में फिर से मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत।